बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहवालु आहे अव्हांजो? उमेद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ऐं तूं पंहिंजी सी जो मोकलून मां घणो लुत्फ़ वठंदो हो। ॿारो, आउं तव्हांखे पुराणो असाइनमेंट मां सिंधी अखरनि ऐं ग्रामर जे बारे में कुझु ॻाल्हि सम्झाईंदो हो, जिन्हनि मां तव्हांखे ग्रामर सम्झण में मुश्किल थींदी आई। लिहाज़ा आज जनवरी जी असाइनमेंट मां आउं तमामु ॻाल्हि रिपीट कंदो हो। हीअं असांजो सिंधी ग्रामर जो भाॻो आहे ऐं असीं सभ मां पहिरियों तारीफ़ कंदो आहे लफ़्ज़नि जी क़िस्मनि ऐं इन्हनि जो पाण में लाॻापो, जुमलनि जी बेहक़ जी क़ाइदनि जी ऐं सम्झाइण की ग्रामर चइबो आहे। लफ़्ज़नि जी क़िस्मनि लफ़्ज़ों की इक़साम ऐं इन्हनि जो पाण में लाॻापो और इनका आपस में मिलना, जुमलन जी बेहक़ जी क़ाइदनि जुमलों की तरतीब और क़ायदे ऐं समझाइण की और समझाने को ग्रामर चइबो आहे, ग्रामर कहते हैं। आकर या हुर्फ, अल्फाज या हुर्फ सिंधी ॿोली में कुल 52 आकर आहिनि। सिंधी ॿोली में कुल 52 अल्फाज होते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? हुर्फ़े तहज्जी की, अलिफ बे की। हर एक आवाज़ वारी निशानी की आकर या हुर्फ सॾिबो आहे। हर एक आवाज़ वाली निशानी को अल्फाज, लफ्ज़ या हुर्फ कहते हैं। जेड़ोक अलिफ, बे, भे, काफ वगैरह। जहड़ोक का मतलब होता है मिसाल के तौर पर, जैसा के। ठीक है, मिसाल के तौर पर या जैसा के। आप कॉपी में क्या लिखेंगे? मिसाल के तौर पर, अलिफ, बे, काफ वगैरह। ठीक बेटा, यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि आपको जो काम मैं अभी ग्रामर पोर्शन का समझा रही हूँ या करवा रही हूँ, जो कुछ भी है ये आपने तमाम काम अपनी कॉपी में करना है। ठीक, आ जाते हैं लफ्ज़ की डेफिनेशन पर। बा या बिन का वडेग अकरन जो मजमूओ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, जिन्हन मां का मायने निकली जिसके कोई मायने निकलते हों, इनकी लफ्ज़ चेबो आहे, उसे लफ्ज़ कहा जाता है। जेड़ोक, जैसा के, या मिसाल के तौर पर स्कूल, घर, किताब वगैरह। ठीक, किस तरह मायने निकलते हैं? हमारे स्कूल से हमारे जहन में क्या आता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे इल्म हासिल करते हैं। ठीक, जहाँ पर आपको तरबियत दी जाती है, इल्म हासिल करने का मौका दिया जाता है, स्कूल। घर से हमारे जहन में क्या आता है? हमारा घर हमारे आराम की जगह, हमारे सुकून की जगह, जहाँ हमारी स्पेशली मॉम होती है हमारी। ठीक, किताब हमारी दोस्त, हमारी साथी, जिसके बगैर हमारा इल्म भी अधूरा है। ठीक, तो ये इसके कोई मायने निकल रहे हैं इन अल्फाज के। जुमलो, बिन या बिन का वडेग लफ्ज़न जो मजमूओ, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, जिन्हन मां का मायने निकली, जिसके कोई ना कोई मायने निकले, तिन्हन की जुमलो चेबो आहे, उसे जुमला कहा जाता है। जेड़ोक, जैसा के, या मिसाल के तौर पर हो स्कूल वेंदो आहे, वो स्कूल जाता है। मां नमाज पढ़ंदो आहियां, मैं नमाज पढ़ता हूँ। ठीक,
यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ्ज़ पर। अच्छा जी, जैसे आप इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसी तरह से ये सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ़्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। सिंधी ग्रामर में पढ़े जाने वाले, बोले जाने वाले 8 अल्फाज हैं जिसको यहाँ बयान किया जा रहा है। इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़े जर, हुर्फ़े जुमलो, हुर्फ़े निदा। इस्म, नंबर 1 इस्म, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 फ़ेल, नंबर 4 सिफ़्त, नंबर 5 ज़र्फ़, नंबर 6 हुर्फ़े जर, नंबर 7 हुर्फ़े जुमलो, नंबर 8 हुर्फ़े निदा। आज हम 4 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से 2 मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को उसे पढ़ने में, लिखने में प्रॉब्लम थी। और आज हम 2 न्यू डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम इस्म पर। किन्हन माण्हू, शय, जाए, कम, हालत, किसी इंसान, किसी शख्स, चीज़, जगह, काम, हालत ऐं ख़ासियत वग़ैरह जी नालन की और ख़ासियत वग़ैरह के नामों को इस्म चेबो आहे, इस्म कहा जाता है। मसलन जहिड़ो, मसलन कराची, असलम, अंब, आम, बिल्ली, बिल्ली ऐं घर वग़ैरह। आई रिपीट इट अगेन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसे। किन्हन माण्हू, शय, जाए, कम, हालत ऐं ख़ासियत वग़ैरह जी नालन की इस्म चेबो आहे। किसी शख्स, चीज़, जगह, काम, हालत और ख़ासियत वग़ैरह के नाम को इस्म कहा जाता है, जैसा कि कराची, असलम, आम, बिल्ली और घर वग़ैरह। तारीफ़ नंबर 2 ज़मीर। ज़मीर आहो लफ़्ज़ आहे जेको इस्म जी बदिरां कम अची। ज़मीर वो लफ्ज़ है जो कि इस्म को जोड़ने के लिए काम आता है। मसलन जहिड़ोक आओ, तून, हो वग़ैरह। फ़ेल अहिड़ा लफ़्ज़ जेके जुमिले में हियण, करण, थियण, पोअण जी मायने ॾेखारीनि तन की फ़ेल चइबो आहे। ऐसा लफ्ज़ जो कि जुमले में ये, वो, करने, बोलने, इन सब चीज़ों के काम आता है, ठीक, या समझाता है ये सब चीज़ें, उसे फ़ेल कहा जाता है। सिंधी में फ़ेल हमेशा जुमले जी आख़िर में ईंदो आहे। सिंधी में फ़ेल हमेशा जुमले के आख़िर में आता है। जहिड़ोक, जैसा कि मिसाल के तौर पर लिखण, लिखना, पढ़न, पढ़ना, समझण वग़ैरह और समझना वग़ैरह। आ जाते हैं सिफ़्त पर। डेफिनेशन, तारीफ़ नंबर 4 यही लफ्ज़ जेकी जुमले में इस्म जो गण ओगण, ऐसा लफ्ज़ जो कि जुमले में इस्म के अच्छे या बुरे किस्म, अंदाज, कद, मिक़दार दिखारियन, किस्म, अंदाज, कद और मिक़दार को दिखाए तन की सिफ़त चेबो आहे, उसे सिफ़त कहा जाता है। जहिड़ोक सच्चो, गदलो, कच्चो, बा, बुज़दिल, मिठो, सियाणो वग़ैरह। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तारीफ़ें अच्छी तरह समझ में आई होंगी।
अब आ जाते हैं हम मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों में, जिसके लिए बार बार सवाल था, मिस आपने करवाए हैं नहीं करवाए हैं, कॉपी में करने हैं नहीं करने हैं। इन शॉर्ट आप बहुत परेशान थे, लिहाजा आपकी परेशानी को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये दोबारा करवाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। ठीक, सबसे पहले आपको एक बात समझा दूं, और वो बात कुछ इस तरह है कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुज़क्कर मायने, मुअन्नस मायने। ठीक, लेकिन आपको समझाने के लिए ये लिखा हुआ ज़रूर है। आपने करना क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर का मुअन्नस लिखना है। आपको मायने के चक्कर में नहीं पढ़ना, मायने में आपको पढ़ाऊंगी ज़रूर, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। कुछ अल्फाज कुछ ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, उनकी मीनिंग बताने के लिए, वो समझ में आए आपको, वो याद रहें, इसलिए आपको मीनिंग समझाई जाएगी। बस आपने लिखना सिर्फ यही है कि मुज़क्कर ये है और इसका मुअन्नस ये है। समझ गए? शुरू करते हैं। पियो, वालिद, माओ, वालदा। इसमें आपने लिखना कौन सा है, पियो, और इसका मुअन्नस है माओ। मर्स, शौहर, जाल, बीवी। आपने लिखना कौन सा है, मर्स, और मर्स का मुअन्नस जाल। भाओ, भाई, बहन, बहन। अब ये देखिए सेम अल्फाज आ गए, अदा भाई, अदी बहन, बाबा वालिद, अम्मा वालदा। एक जैसे अल्फाज होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ कोई सा भी मुअन्नस लगा सकते हैं। आपको इसीलिए बताया गया है यहाँ पर कि अगर अदा आ जाए तो आपने उसका अदी लिखना है, और भाव आ जाए तो उसका आपने बहन लिखना है। इसी तरह पियो आ जाए तो माओ लिखना है, और बाबा आ जाए तो अम्मा लिखना है। नानो, नानी, नाना, नानी। ये इस सूरत में आप जो है वो दोनों के साथ नानी लगा सकते हैं क्योंकि इसका सेम है। नाना, नानी, दादो, दादी, दादा, दादी। ठीक, दादा का भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग है, दादो और दादा, जबकि दादी का दादी और दादी, यानी दोनों का सेम है। अच्छा जी, जब सिंधी में मामो लिखते हैं तो उसमें नून गुन्ना नहीं आता, जबकि उर्दू में आता है। तो मामो, मामी, चाचो, चाची, सहरो, ससुर, सस, सास। आपको एक्स्ट्रा से मीनिंग इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी मीनिंग समझ में आ जाए, और जो आसान अल्फाज हैं वो तो आपको समझाने की मुझे ज़रूरत पड़ ही नहीं रही। फक्कड़, फूफा, फक्की, फूफी, मासड़, खालू, मासी, खाला। बहुत सारे बच्चे मासड़ को कॉपी में मास्टर लिखते हैं, लेकिन ये मास्टर और मासड़ में फ़र्क होता है। ठीक, मास्टर आपका कौन होता है, जो मैं हूँ आपकी, जो आपका टीचर है वो आपका मास्टर होता है, और मासड़ कौन होता है, आपके खालू। वालिद, वालदा। आपने वहाँ पीछे भी अभी मैंने इसके बराबर में भी आपको पढ़ाया वालिद और वालदा का कितना आसानी है। आप देखिए 3 तरह के वालिद और वालदा यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ चेंज आएगा ज़ेर और ज़बर का। यहाँ पर जो मुज़क्कर है उसमें ज़बर आएंगे, और जो मुअन्नस है उसमें ज़ेर आएंगे। ठीक, मारूद मामू का बेटा और मारूद मामू की बेटी। सिर्फ ज़ेर ज़बर के फ़र्क से इन रिश्तों में चेंजिंग आ गई। लड़के और लड़की का फ़र्क ज़ेर और ज़बर से आ गया। सौट चचा का बेटा, सौट ज़ेर के साथ चचा की बेटी। मासात ज़बर के साथ खाला का बेटा, मासात ज़ेर के साथ खाला की बेटी। ठीक,
भाणीजो भांजा भाणीजी भांजी, पोतो पोता पोती पोती, धोणो नवासा धोणी नवासी, सालो साला साली साली, ढेर देवर देवरानी देवरानी, घोट दुल्हा कंवार दुल्हन। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। आप लोगों को एक बार फिर बताती चलूँ कि आप लोगों को तमाम ये काम जो मैं पढ़ा रही हूँ ये अपनी कॉपी में करना है। अपनी स्कूल की फेयर कॉपी में आपने ये तमाम काम करना है। ठीक है, आ जाइए वाहिद जमा के ऊपर। यहाँ पर भी सेम है, आपने वाहिद के जमा लिखने हैं। आपको मायने सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्लो बिल्ला, भोलड़ो भोलड़ा, मेलो मेला, हिस्सो हिस्सा, दाणो दाना। ये दाना वो है अक्लमंद वाला नहीं, दाने जो हो जाते हैं ना मुंह पर, ये वो वाला दाना है। वड्डो वड्डा, आजमूदो आजमूदा, गोढ़ो आंसू गोढ़ा आंसू। ठीक है, गोढ़ो एक आंसू और गोढ़ा बहुत सारे आंसू। इत्तेफाक है ये कि आंसू को, बहुत सारों को भी आंसू ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए ये घोड़ो नहीं है, गोढ़ हो है ये। ठीक है, और ये है गोढ़ा। प्यालो प्याला, गोरो गोरा। ठीक, ये आपके हो गए हैं 10 वाहिद जमा। अब आ जाते हैं अल्फाजिद पर। ये भी हम 10 करेंगे, इसमें भी सेम उसी तरह से करना है। अल्फाज लिखने हैं और इसकी जिद लिखनी है, मायने सिर्फ समझने के लिए देखने हैं। मर्द औरत, छोकरो छोकरी, जाल मर्स, हेठ मटी, खुशी गमी, दुख सुख, डीन्हन रात, खादिम मखदूम, जालिम मजलूम, इब्तिदा इंतहा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ पर तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं अपने ऐसे की तरफ। मैंने आपको ऐसे करवाया था पहले, असांजो प्यारो नबी। ठीक, ये आप लोगों ने पूरा ऐसे कर लिया था कॉपी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसकी पिक भी सेंड की थी। अब हम जनवरी के महीने में आपके सिलेबस के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी ऐसे मौजूद नहीं है। मैं इसके अंदर एक ऐसे का इजाफा करवा रही हूँ और उसका है नाम तंदुरुस्ती हजार नेमत आहे। ठीक है, अपने पास इस ऐसे का इजाफा कीजिए, तंदुरुस्ती हजार नेमत आहे। ठीक, पढ़ना शुरू करते हैं। स्याटण माठण जो चोण आहे त तंदुरुस्ती हजार नेमत आहे। सियाणे लोगों का कहना है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हकीकत बा आहा आहे, हकीकत भी यही है। छाकाण ता जी खुश ता जहान खुश। कि क्या कहना है कि जब दिल खुश होगा तो जहान या दुनिया खुश होगी या सब कुछ अच्छा लगेगा। मतलब त जेकॾहिं को शख्स सेहतमंद ऐं तंदुरुस्त आहे, मतलब ये कि जब कोई शख्स सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा तो वो हर कम में दिलचस्पी वठंदो, तो वो हर काम में दिलचस्पी रखेगा। अगर इंसान पाण खुश ना आहे, अगर इंसान खुद ही खुश नहीं होगा तो दुनिया जी हर रौनक इनकी बेमज़ा ऐं बेकार लगंदी। तो दुनिया की हर रौनक
उसे बेमज़ा और बेकार लगेगी। एक बात जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि मिस ये काम कॉपी में करना है, तो बेटा ये ऐसे भी आपने अपनी कॉपी में माह जनवरी की हेडिंग डालकर आगे करना है। ठीक, ऐसे पहले इसलिए करवा रही हूँ ताकि ग्रामर पोर्शन करवाने में, समझने में आपको चैप्टर के साथ मुश्किल होती है, लेकिन अलग से मुश्किल नहीं होगी, इसलिए ऐसे पहले करवा रही हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एक बेओ सादा मिसाल, एक दूसरी सादा मिसाल। अगर केनन इंसान की रगो मटी में हल्को सोर पोंदो आहे, कि अगर इंसान की रगों में कहीं भी हल्का भी दर्द होगा ता इन शख्स का ज़िंदगी जो हर मज़ो छॾाईंदी वेंदो आहे, तो ये शख्स ज़िंदगी का हर मज़ा छोड़ देगा। इन वक्त हो इंसान चाहींदो आहे, उस वक्त वो इंसान चाहेगा त हो जल्द का जल्द इन्हीं तकलीफ़ का आजो थी वही, कि वो जल्द से जल्द इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर ले। जिन छड़ाई सेहतयाब थी वही ऐं आम माठण वांगर ज़िंदगी गुजारण लगी, जान छूटे और वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर खुदा न खास्ता किनन इंसान की कागरी तकलीफ़ आहे, अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को बहुत ख़तरनाक तकलीफ़ हो, बड़ी तकलीफ़ हो, मसलन दिल, गुर्दा, दिमाग, जहरी वग़ैरह, दिल, गुर्दा, दिमाग या कोई इंजरी वग़ैरह, इनका वही मालूम कजी त सेहत चाहूँदी है, तो इससे मालूम कीजिए कि सेहत क्या होती है। आम इंसान छा हूंदो आहे, आम इंसान क्या होता है। त हो वीचारो मुस्तकिल बीमार शख्स बेसाख्ता ही लफ्ज़ चवंदो, तो वो बेचारा मुस्तकिल बीमार शख्स बेसाख्ता यही अल्फाज कहता है। रोज़ाना जी हर लम्हे जी तकलीफ़ का एक दफ़ो जी मौत जी तकलीफ़ बेहतर है। रोज़ाना हर लम्हे की तकलीफ़ से एक दफ़ा की मौत बेहतर है, मौत की तकलीफ़ बेहतर है। अच्छा जी, इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने कोरोना वायरस की है, जो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है और हमें एहतियात के लिए कहा जा रहा है बार बार। इसमें भी देखिए आप तंदुरुस्ती हज़ार नेमत ही नज़र आती है ना, कि जो लोग कोरोना से बचे हुए हैं, ठीक, तो उनके पास तंदुरुस्ती हज़ार नेमत ही है। आपने शायद कोरोना के किसी पेशेंट की हालत देखी नहीं अब तक, अल्लाह ताला आप लोगों को दिखाए भी ना, और अगर किसी ने भेजी है तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को जिस जगह पे रखा जा रहा है वहाँ पर वो अकेले होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, परेशान होते हैं। बेशक उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हम अपनी पेरेंट्स के बगैर स्पेशली हम अपने कहीं नहीं रह सकते, हमसे रहा ही नहीं जाता ना अम्मी के बगैर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें साफ़ सुथरा रहना होगा, हमें एहतियात करनी होगी, बार बार हाथ धोना होगा। क्यों? ताकि हम कोरोना वायरस समेत तमाम मोहलिक बीमारियों से बच सकें। ठीक, आजकल सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं फैला हुआ, बल्कि और भी दूसरी बहुत सारी मौलिक बीमारियां हैं जो फैली हुई हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि सर्दियों में आने वाली तमाम सौगात, जैसे कि इंक्लूडिंग गाजर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आँखों के लिए भी अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छी है, तो गाजर खाइए। ज़रूरी नहीं, मैं नहीं कह रही आपसे कि आप ड्राई फ्रूट्स खाएँ सब, लेकिन जो चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, वो तो खाएँ ना। तो हम गाजर तो मेरा ख़्याल से हम सभी अफोर्ड कर सकते हैं, तो गाजर खाइए। और भी बहुत सारी ग्रीन सी बहुत प्यारी सी बहुत मज़े की सब्जियां आई हुई हैं जो कि सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात है, तो वो खाइए। ठीक, ये तो हो गई जी खाने पीने की बात। आ जाते हैं पढ़ाई पर।
असां के घुर्जे त असां पंजी मुंडड़ी मालिक साईं जो शुक्र अदा करियूं। हमें चाहिए कि हम अपने एक अल्लाह का शुक्र अदा करें जिन्हनि असां की बिल्कुल सही सालिम बेहतर सूरत में तंदुरुस्त पैदा करी, जिसने हमें बिल्कुल सही सालिम और बेहतर सूरत में और तंदुरुस्त पैदा किया है, इल्म की दौलत दी, इल्म की दौलत दी है, मुआशरे में इज़्ज़त वक़ार जी ज़िंदगी गुजारण जी तौफ़ीक़ ऐं हिम्मत ॾिनी आहे। मुआशरे में इज़्ज़त वक़ार की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और हिम्मत दी है। असां हर रांदि खेॾी सघूं था, हम हर खेल खेल सकते हैं, असां हर शइ खाए पी सघूं था, हम हर शइ खा पी सकते हैं, असां हर शइ ॾिसी सघूं था, हम हर चीज़ देख सकते हैं। असां की का बा तकलीफ़ परेशानी या माज़ूरी ना है, हमें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ परेशानी या माज़ूरी नहीं है। वाकई आहा दुरुस्त हकीकत आहे ता, वाकई एक दुरुस्त हकीकत है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। असांजी अल्लाह ताला का दुआ आहे, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है ता असां सभिनी की तंदुरुस्ती दे कि हम सबको तंदुरुस्ती दे, हर नंढी थोड़ी वड्डी तकलीफ़ का महफूज रखिए और हर छोटे और बड़े को तकलीफ़ से महफूज रखे, आमीन। वैसे तो इस तरह की दरख्वास्तें मैं आप लोगों को और भी करवा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन क्योंकि मैंने इस दफ़ा ग्रामर पोर्शन में कुछ चेंजेस करने के लिए बारे में सोचा था, लिहाजा अब मैंने इस दफ़ा दरख्वास्त में भी कुछ चेंजेस किए हैं, तो हम ये वाली दरख्वास्त लिखते हैं आज। ठीक, इसे आपने कॉपी में अटैम्प्ट करना है हर हाल में, ठीक, और कोशिश कीजिएगा कि इसे साथ के साथ याद भी कर लीजिए, ठीक, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो ये आपको याद भी हो। स्कूल जी हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस साहिबा की एक हफ़्ते जी मौक़ल लाइ दरख्वास्त लिखो। एक हफ़्ते की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखनी है। एज़ यूजुअल पहले हम पैटर्न बनाएंगे। बख़िदमत जनाब हेड मास्टर या जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा, आप लिखेंगे बख़िदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा अलिफ बे जीम स्कूल। यहाँ टंडो आदम लिखा हुआ है, आपने इसको कट करना है और क्या लिखना है, आपने इसको कट करना है और क्या लिखना है, कराची। ठीक, आप अलिफ बे जीम स्कूल की जगह क्या लिख सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची। ठीक है, और क्या लिखेंगे आप, जनाबे आलिया गुजारिश आहे तमोखे कल रात का वट्टी नज़लो बुखार कंग आहे। गुजारिश है कि मुझे कल रात से काफ़ी नज़ला बुखार हो रहा है। डॉक्टर मूंखे दवा सां गॾु हिकु हफ़्ते आराम करण जो मशवरो ॾिनो आहे। डॉक्टर ने मुझे दवा के साथ एक हफ़्ते तक आराम करने का मशवरा दिया है। इन लाइ महिरबानी फरमाई मूंखे हिकु हफ़्ते जी मोकल इनायत फरमाइंदा, इसलिए मेहरबानी फरमा कर मुझे एक हफ़्ते की छुट्टी इनायत फरमाए त जीअं मां पंहिंजो इलाज कराई सेहतियाब थी सघां, ताकि मैं अपना इलाज करवा कर सेहतियाब हो सकूं। आओ साईं जिन जो वड्डो एहसानमंद रहंदसि, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा या रहूँगी। दरख्वास्त सां गॾु डॉक्टर जो सर्टिफिकेट पण लॻियल आहे। दरख्वास्त के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लगा दिया है। तो हाँ, जो या जी, लड़के हैं तो जो लिखेंगे और लड़कियां हैं तो जी लिखेंगी। फर्मा बरदार शागिर्द लड़के लिखेंगे, शागिर्द लड़कियां लिखेंगी शागिर्दियाणी। अलिफ बे जीम क्लास, यहाँ 9 लिखा हुआ है, आप लोगों की जो क्लास हो आप वो लिख सकते हैं, 6, 7 या 8। ठीक है, और सेक्शन बी और ए है, बे लिखा हुआ है इसके अंदर तो अलिफ, सेक्शन ए है तो अलिफ, बी है तो बे, सी है तो दाल और डी है तो जीम।
ठीक, और अपना रोल नंबर, और यहाँ आ जाएगी आपकी तारीख। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के सिलेबस के अंदर इजाफा करवाया कि आप लोगों को जो है वो अपने सिलेबस में इजाफा करना है, तो मैंने उस इजाफे में आपको 8 क्लास के सिलेबस में इजाफा करके दिखा दिया। ठीक, इसी तरह आप लोग तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो 6 से ताल्लुक़ रखते हों, 7 से रखते हों या 8 से रखते हों, आप लोग तमाम स्टूडेंट्स अपने सिलेबस के अंदर इस तंदुरुस्ती 1000 नेमत है का इजाफा कर लेंगे। अगर 6 या 7 के सिलेबस में जनवरी के अंदर कोई ऐसे दूसरा मौजूद है तो आप उसे क्रॉस लगाएंगे और उसकी जगह तंदुरुस्ती 1000 नेमत है का इजाफा करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ बात आपके क्लासरूम की करते हैं। एक बार फिर आपके ना होने से ये क्लासरूम बहुत सूना हो गया है और दुआ कीजिए जल्द से जल्द स्कूल दोबारा खुलें, हम दोबारा से अपने शेड्यूल पर आएँ और दोबारा से हम आपको उसी तरह से पढ़ाएं, आप स्कूल आएँ, क्योंकि जब हम स्कूल आएंगे तो स्कूल की रौनकें बहाल होंगी। हमारा भी दिल लगता है आपके आने से, अपने बच्चों से बहुत रौनक होती है ना स्कूल में, हमारे लिए भी। तो दुआ कीजिए कि हम सब दोबारा एक बार मिलें और आप लोग जल्द से जल्द दोबारा स्कूल आएँ। ठीक है, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।